वंदे मातरम। डुआर्स भर में बड़े भव्य रूप से मनाया गया 74वां स्वतंत्रता दिवस का महापर्व। इस दौरान चौक चौराहे, क्लब और सरकारी कार्यालयों सहित राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने कोविड-19 को देखते हुए मानवीय दूरी का ख्याल रखते हुए 74वां स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश के पर्व को बड़े सादगी और हर्षोल्लास के साथ मनाया। सांसद जॉन बरला ने अपने निवास लक्खीपड़ा स्थित छोटे छोटे बच्चों के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी प्रकार से बानरहाट टीएमसी पार्टी कार्यालय में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मिठाइयाँ बांटी। टीएमसी सांगठनिक बानरहाट ब्लॉक कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सागर गुरुंग, सुजीत छेत्री, बानरहाट 1 नंबर ग्राम पंचायत के उप प्रधान तबारक अली, टीएमसी नेता राजू गुरुंग, युवा मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष विमल माहली, पंचायत सदस्य पुटी नंदी, युवा नेता अजय चौधरी, सनोज शाह, टीएमसी नेता विजय प्रसाद, पुकार लामा, स्वपन राय, उमेश प्रसाद, अरुण राम, रंजीत देव, छात्र नेता ललन झा, सनोज शाह, बाबू सोना आदि बानरहाट बीमागुड़ी के कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। वहीं भाजपा एसटी मोर्चा के अध्यक्ष धीरन उरांव, भाजपा नेता संजीत गुरुंग, विनोद राय, भाजपा नेत्री सुनीता उरांव लकड़ा, संगीता दास, श्रमिक नेता जयराज विश्वकर्मा, राजा जायसवाल, धूपगढ़ी उत्तर पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश यादव, मोहित अग्रवाल आदि बिन्नागुड़ी के कई इलाकों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मनाई। इसी प्रकार से चामुर्ची, गैरकटा, धूपगढ़ी इलाके के कई संगठन और राजनीतिक दलों के कार्यालयों में 74वें स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। कई जगहों पर सांसद जी, आज स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी कार्यालय में आपने झंडा फहराया, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं स्वतंत्रता दिवस पर? आज हमारा गांव में अपना चाय बागान में हम बच्चों के साथ स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया गया और आज पार्टी ऑफिस में हम यहाँ पर सब कार्यकर्ता के साथ हम झंडा फहराया गया और हम यही संदेश देता है शांति और अमन का चयन। हम लोग आने वाला दिन देश के लिए काम करेंगे, राष्ट्र के लिए काम करेंगे, यही उपलक्ष्य लेके आज हम लोग झंडा फहराया। आने वाला दिन हम लोग अच्छा दिन देखने को मिले, इसी हम लोग शपथ लेते हैं। आने वाला दिन हम जनता के लिए हम काम करेंगे, सेवा करेंगे, देश के लिए सेवा करेंगे। धन्यवाद। नरेंद्र जी, ये सिद्धू कानू क्लब का आज उद्घाटन आप लोगों ने करवाया है, क्या उद्देश्य है इस क्लब में? आप के थ्रू क्या क्या कार्यक्रम करेंगे आगे? पहले तो मैं ये क्लब स्थापना करने के लिए हमारे युवा जितना भी है सबको धन्यवाद देता हूँ। ये क्लब स्थापना करने का एक ही उद्देश्य है, अपना जो टिल्लेन, गेंदापड़ा टिल्लेन जो है पिछड़ा हुआ जगह है, यहाँ पे बेरोजगारी का समस्या है, यहाँ पे शिक्षा का कमी है, यहाँ पे रास्ता घाट, विभिन्न डेवलपमेंट क्षेत्र से हम लोग पिछड़े हुए हैं। तो युवाओं को लेके एक क्लब स्थापना करके जितना भी हमारे गांव में असुविधाएं हैं, बेरोजगारी का समस्या हो और गांव का विकास का समस्या हो, इस सब को उत्थान करने हेतु आज इस क्लब का स्थापना हम लोग सब मिलके किए हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम नारायण विश्वकर्मा है, मैं यहीं का बासिंदा हूँ। आज 74वां स्वतंत्रता दिवस का उपलक्ष्य में आज आप लोगों ने झंडोत्तोलन किया जगह जगह, तो कैसी रही आज की यह पर्व? आज हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस है। 200 साल भारतवर्ष अंग्रेज़ों की गुलाम थे हम लोग, उनके हुकूमत में थे और बहुत ही बलिदान के बाद हमें सन 1947 में आज़ादी मिली।
आज हमारा देश का आज़ादी का 74वां साल है और हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष के साथ हमारे टोटल डुआर्स में हर एक गली हर एक नुक्कड़ में तिरंगा फहरा करके हमारे उन शहीदों को याद किया गया और हम लोग अपना तिरंगा को सलामी दिए और हम लोग यही प्रार्थना किए कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश में शांति कायम रहे, भाईचारा कायम रहे। जो लोग नफ़रत का जहर फैला रहे हैं उनसे भी हम कहेंगे कि नफ़रत का जहर ना फैलाएं। जिस तरह भारतवर्ष एकता का, अखंडता का एक प्रचिन्ह है, एक चिन्ह है, एक नाम है, उस भारतवर्ष को भारतवर्ष रहने दें और हम लोग सब मिलजुल करके भाई भाई की तरह रहें, शांति से रहें। जय हिंद। और आपका नाम? मेरा नाम तबारक अली, मैं चाय बागान तृणमूल कांग्रेस मजदूर यूनियन का सेक्रेटरी हूँ और मैं बानारहाट 1 नंबर जीपी का उप प्रधान हूँ। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? भगवती महली। अच्छा, आज आप लोगों का ये क्लब का उद्घाटन हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? इस क्लब के थ्रू आप लोग क्या चाहते हैं? इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग जितने भी आदिवासी या नेपाली या दूसरे गण के जो जातिवाद है, जो चाय बागान क्षेत्र के हैं, हम लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं। अभी तक हम लोग, देश का तो आज़ादी हुआ 74 साल हो गया, लेकिन हम लोग अभी तक भी पिछड़े हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस क्लब के द्वारा हमारे भाई बहन जो है कुछ उन्नति कर सके, उन लोगों का कुछ सुधार हो सके। अभी भी चाय बागानों में मात्र 176 रुपये की मजदूरी पे लोग काम करते हैं जी। तो आप लोग उसके लिए भी अपने नेता लोगों के संघर्ष? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जितने भैया सब है, नेता सब, वो लोग भी हम लोग को सहयोग करें। बहुत त्याग और बलिदान के बाद ये आज़ादी हम लोगों को मिला है, तो ये आज़ादी को हम लोगों को बनाए रखना है, भाईचारा हम लोगों को बनाए रखना है, किसी का बहकावे में हम लोगों को नहीं आना है। भारत का जो अखंडता, भारत का जो स्वतंत्रता, सबको मिलके हम लोगों को कायम रखना है, उसको एकजुट रखना है। हम सबको बिनागुरी के साथ साथ पूरा डुआर्स तथा भारतवर्ष में ये जो अखंडता, ये धार्मिक ऐक्य, सब चीज़, हमारे आर्थिक उन्नति, सब एक साथ मिलके हम लोगों को रक्षा करना है। और इस शुभ दिन के अवसर पर मैं पूरा बिनागुरी वासी, पूरा डुआर्सवासी, भारतवासी सबको मैं बिनागुरी तेलीपराहाट खोला की ओर से स्वतंत्रता दिवस की मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ। सबको मैं क्या बोलेंगे मैं सपन राय, इस अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सबको बधाई देना चाहता हूं और चाहता हूं कि सब एक साथ रहे, मिलजुल के रहे, कोई हमारे बीच विभेद पैदा ना हो। वंदे मातरम। क्या नाम है आपका? मैं हेमराज महली, गेंदापाड़ा 3 लेन बासिंदा हूँ। जी, आप लोगों ने आज क्लब का उद्घाटन किया है, क्या उद्देश्य है इसका? हमारे गांव गेंदापाड़ा 3 लाइन जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगारी क्षेत्र में और अन्य खेलकूद क्षेत्र में पूरी तरह से पिछड़ा हुआ था। तो इसको आगे ले जाने के हेतु हम लोग गांव के सभी युवा वर्ग और हमारे नारायण भैया के सहयोग से और हमारे पंचायत मेंबर की सहायता से हम लोग आगे बढ़ करके गांव में शिक्षा, खेलकूद और अन्य जो क्षेत्र हैं उसमें लड़कों को आगे बढ़ाने के लिए, युवा को एकजुट करने के लिए और सरकार से अपने जो भी पाने का अधिकार है उन सब के लिए संघर्ष करने के लिए ही हम लोग आज ये सिद्धू कानू क्लब की स्थापना की है, जो हमारे स्वाधीनता सेनानी थे, उन्हीं के नाम पर। वंदे नमस्कार, मैं अमरनाथ झा, मेंटर जलपाईगुड़ी जिला परिषद। 74वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमारे समस्त भारतवर्ष लगायत हमारे डुआर्स तराई के जितने भी निवासी हैं, सभी को मेरी ओर से आंतरिक रूप से शुभकामनाएं जनाता हूं मैं। और भारत को स्वतंत्र करने के लिए
जितने भी हमारे सैनिक हो या हमारे महान जो व्यक्तित्व थे, उन सभी को नमन करते हुए मैं आने वाला 15 अगस्त यानी कल सभी देशवासियों से, डुआर्सवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि भारत में शांति बने रहे, डुआर्स में शांति बने रहे। और अभी फ़िलहाल जो कोरोना का जो महामारी चल रहा है, इसको सभी मिलकर लड़ना पड़ेगा। और आप सभी से मेरा निवेदन भी रहेगा कि आप सभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है उसको पालन करें, घर में रहें, अकारण बाहर न निकले और स्वच्छतापूर्वक कल का 15 अगस्त को मनाएं। आने वाला 29 अगस्त को करम पूजा के उपलक्ष्य में समस्त आदिवासी समुदाय लगायत हमारे जितने भी अन्य धर्मावलंबी हैं जो इस करम पूजा में उपस्थित होकर करम पूजा को मान्यता देते हुए हर साल इस पूजा को मनाते हैं, मैं उन सभी हमारे जितने भी धर्मावलंबी हैं और हमारे जो आदिवासी समुदाय हैं, मैं मेरी ओर से उन सबों को भी करम पूजा के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम सागर गुरुंग, मैं बानार संगठन ब्लॉक के वर्किंग प्रेसिडेंट। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की मंगलमय शुभकामनाएं। बड़े त्याग और बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली है। हम सभी देशवासी इसे सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मनाएंगे और हमारी ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहें। वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार, আমি পুটি নন্দী, বানারহাট জিপির 1 নম্বর জিপির সঞ্চালক। 15 আগস্টে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর করম পূজার 29 তারিখ করম পূজার শুভেচ্ছা সব আমাদের সবাইকে পাবলিকে জানাচ্ছি। বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ। मैं आनंद प्रसाद, मैं समाज सेवी व्यवसायी एथलबाड़ी निवासी आप सभी देशवासियों को 74 स्वतंत्र दिवस को शुभकामनाएं दे रहा हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार, मैं संजय प्रसाद फिजी एक्वा के तरफ से समस्त देशवासियों एवं डुआर्स वासियों को 74वां स्वतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। श्री नारायण विश्वकर्मा, चाय बागान तृणमूल कांग्रेस मध्य यूनियन को जॉइंट जनरल सेक्रेटरी। आगामी 15 अगस्त 74वा स्वतंत्र दिवस को उपलक्ष्य में समस्त भारतवासी एवं डुवर्सवासीलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट हार्दिक अभिनन्दन चढाउँदै आगामी दिनमा करम पूजाको जुन चाहिँ पावन उत्सव छ त्यसको लागि पनि समस्त श्रमिक वृन्दलाई आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नमस्कार, मैं विनोद कुमार शाह सनोज बानाहाट वासी। मैं पूरे भारतवासी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस में 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। उस दिन से आज हमारे देश में पूरा ही देश में झंडा फहरा के आज़ादी मनाते हैं और जो हमारे देश के वीर पुरुष है जो बलिदान दिए थे उनको याद करते हैं। इसलिए मैं हार्दिक तहे दिल से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ।
नमस्कार, मैं तबारक अली, बानरहाट 1 नंबर ग्राम पंचायत के उप प्रधान। आप सभी प्रिय देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना देता हूं और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करके हम लोग ये हमारा जो महापर्व है इसको हम लोग मनाएंगे। आप लोगों को सभी को धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार मित्रों, मैं एमडी वहीद मंसूरी, रियाबड़ी निवासी। इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में भारतवासी को मैं हार्दिक अभिनंदन जनाता हूं। आज 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था। देश को आज़ाद दिलाने में बहुत सारे नौजवानों ने अपना त्याग एवं बलिदान दिया था, तभी जाके भारत देश आज़ाद हुआ। तभी से हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते आ रहे हैं और 15 अगस्त को झंडा उत्तोलन करते हैं। आज भारत देश कोरोना महामारी के चलते बुरे दौर से गुजर रहा है। इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हम सभी देश के साथ में हैं और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जब भी घर से निकलेंगे तो मास्क पहन के निकलेंगे और डिस्टेंस बनाए रखेंगे, तभी जाके देश सुरक्षित रहेगा और हम सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।